नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। पहले नीट पेपर लीक, उस पर देश भर में विरोध प्रदर्शन, सरकार से सवाल। ये मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं की जो रिजल्ट प्रकाशित हुए और उसमें जो नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें ऑनलाइन तरीके से जो है जो परीक्षार्थियों की जो कॉपी थी, जो आंसर शीट्स थे, उसका जो मूल्यांकन किया गया, उस पूरे मामले पर जो है अब पहला बड़ा एक्शन जो है मोदी सरकार ने ले लिया है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को केंद्र की मोदी सरकार ने हटा दिया है। ऐसे वक्त में जब नीट के बाद सीबीएसई 12वीं के नतीजों को लेकर के जो है देशव्यापी विरोध देखने को मिल रहा था। देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की कार्यप्रणाली, आंतरिक व्यवस्था और हाल में चल रहे विवाद को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया है। परीक्षाओं के मैनेजमेंट, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में आ रही तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतों और जवाबदेही तय करने के मद्देनजर इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार यह फैसला सीबीएसई की कॉपियों को जांचने और रिजल्ट के बाद के कामों में कई हफ्तों से चल रही जांच के बाद लिया गया है। इस जांच की वजह से देश भर के छात्र, माता पिता और शिक्षक काफी परेशान और चिंतित थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि पीएम मोदी नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओएसएम मामले पर नजर बनाए हुए थे और पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों की ओर से स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने में आ रही समस्याओं की शिकायत के बाद जो है ये विवाद शुरू हुआ। कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि उन्हें धुंधले आंसर शीट, गायब अनुभाग और बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब ओएसएम प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए गए। बात केवल कॉपियों की जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉपियों को ऑनलाइन जांचने वाले डिजिटल सिस्टम ओएसएम पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि जिस कंपनी को कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसे कैसे चुना गया? क्या छात्रों का डेटा और नंबर ऑनलाइन सुरक्षित है? दोबारा कॉपी जांचने के काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार ने सीबीएसई द्वारा ओएसएम सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित कर दी है। समिति यह देखेगी कि ठेका कैसे दिया गया और क्या सभी नियमों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन हुआ या नहीं हुआ। विवाद सामने आने के बाद से सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला किया गया है, जिसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला विवाद शुरू होने के बाद से की गई सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई में से एक के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीरता से इसे ले रही है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा प्रणालियों में एक में पारदर्शी प्रौद्योगिकी और जवाबदेही को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की री इवोल्यूशन पोर्टल को एक्टिव कर दिया गया है। इसके बाद से करीब 16,000 से अधिक आवेदन आए हैं, लेकिन इस बीच बोर्ड ने बड़ा दावा किया है। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं की कॉपियों के री इवोल्यूशन आवेदन पोर्टल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से ज्यादा परेशानी आ रही है। इसी बीच ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत मंगलवार से को संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए पहुंचा हो। उधर री इवोल्यूशन पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ। सीबीएसई के अनुसार 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अटेम्प्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम की फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और दोपहर 3 बजे जो है 16,000 से ज्यादा छात्र हैं उन्होंने आवेदन कर दिया। दरअसल 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। इस बार कॉपियों की जो स्क्रीनिंग थी वो कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि ओएसएम सर्विस पर चेक की गई। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली से प्रभावित 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत जो है वो मंगलवार को संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने ओएसएम प्रणाली के लागू होने और इसके टेंडर प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक संसद भवन एनेक्सी में शिक्षा विभाग, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सार्थक सिद्धांत ने कहा कि मेरे ब्लॉग के अनुसार कम से कम 15 खामियां हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से कोयम्प्ट को टेंडर देने को लेकर के बोर्ड से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के विधान श्रीवास्तव ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी। फिजिक्स में 65 नंबर मिले तो उन्होंने आवाज उठाई। रिवॉल्यूशन में कॉपी मिली तो गड़बड़ी का पता चला। पहले उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। ट्रोलर्स ने उन्हें देशद्रोही तक कहा। बाद में बोर्ड ने गलती मानी और माफी भी मांगी। रांची के 17 साल के सार्थक सिद्धांत टेक रिसर्चर हैं। उन्होंने भी परीक्षा दी थी।
उन्होंने एक आम छात्र से आगे बढ़कर एक खोजी पत्रकार, डेटा साइंटिस्ट की तरह काम किया। सीबीएसई की तरफ से जारी पिछले 576 दस्तावेजों पर बारीकी से अध्ययन और तुलना कर टेंडर में गड़बड़ियों का खुलासा किया। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है आपको ये भी बताते हैं। तो 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए। 19 मई को पोस्ट रिजल्ट शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल खोला गया, लेकिन पहले ही दिन ये क्रैश हो गया। 22 मई को 3 बार एक दिन के लिए आंसर शीट की फोटोकॉपी लेने की तारीख बढ़ाई गई। 25 मई को पोर्टल दुरुस्त करने के लिए देश के 2 ITI से मदद मांगी गई। 1 जून को OSM का रिवेल से जुड़ा पोर्टल दिन भर नहीं खुल सका। 2 जून को बोर्ड ने पोर्टल लाइव करने की घोषणा की। यह 6 जून तक ओपन रहेगा। क्योंकि मामला लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार एक एक करके जो छात्र हैं इस पूरी प्रक्रिया के विरोध में खड़े हो रहे थे। पहले नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ पहले साल 2024 में और फिर साल 2026 में, उसके बाद सीबीएसई के ने जो परीक्षा ली और जिस तरीके से कॉपियों की जांच की, उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे थे, तो उस विवाद को फिलहाल शांत करने के इरादे से आप कह सकते हैं कि सीबीएसई के जो चेयरमैन और सचिव हैं उन दोनों को केंद्र की मोदी सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और किन शिकायतों के बाद जो है केंद्र की मोदी सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।